अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल पे आप लोग पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज 3.7 ज्यादा पीछे नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं, बल्कि अभी कुछ लेक्चर्स पहले एक्सरसाइज 3.7 में हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आई बटन भी जाके देखें कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होती है, उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग लेक्चर को देखेंगे तो इन क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के जरिए डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 48 तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल का हिस्सा बने। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, कहते हैं xy प्लस 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूं कि हमने इसमें बेसिकली क्या करना है। हमने dy बाई dx फाइंड करना है, कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई dx। हम लोग क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास dy बाई dx होगा उसको एक साइड पे रख लेंगे, लेफ्ट साइड पे रख लेंगे, बाकी चीजों का हम लोग राइट साइड पे लेके चले जाएंगे। हमारे पास एंड पे dy बाई dx का फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझेंगे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां में लेते हैं जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, x और y हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड टर्म का, फिर प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का। प्लस 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होगा, प्लस उसके बाद जी हमारे पास 3y का डेरिवेटिव होगा जी 3, और y का होगा जी dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होगा आपके पास 0। क्योंकि हम लोग जो है ना वो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x यूज हो रहा है, और y हमने dy बाई dx निकालना है। ठीक है जी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2 बन जाएगा, और 3 वैसे के वैसे आएगा। जब y का डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से वो बनेगा dy बाई dx। ठीक है जी, अब मुझे इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास क्या बनने जा रहा है, x dy बाई dx प्लस y प्लस हमारे पास है 2 प्लस 3 dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इस तरह कर लें जी, dy बाई dx ये भी है, ये भी dy बाई dx है, इन दोनों को आप लोग ले सकते हैं यहाँ से कॉमन। तो dy बाई dx अगर मैं कॉमन ले तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस 3, और बाकी चीजों को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, ये बनेगा हमारे पास, इसको उधर लेके जाते हैं बनेगा माइनस y माइनस 2 बन जाएगा। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2 ओवर, इसको नीचे डिवाइड कर दें, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, कहता है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 5x विच इज इक्वल टू 2। सारे के सारे क्वेश्चन हमने वैसे के वैसे ही करने हैं। हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, इसका बनेगा जी आपके पास 2x प्लस यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे जी, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो x वैसे के वैसे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव तो जी dy बाई dx प्लस फिर y वैसे के वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा उसको रहने देते हैं। उसके बाद प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा जी 2y और dy बाई dx आ जाएगा, माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, विच इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ से जहां जहां पे dy बाई dx है वहां से dy बाई dx को लेने कॉमन, तो dy बाई dx को कॉमन लेता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे बचा x प्लस 2y। बाकी चीजों को आप लोग राइट साइड पे लेके चले जाएं। ये उधर जाके बन जाएगा जी माइनस का 2x, ये उधर जाके बनेगा माइनस का y, ये है जी हमारे पास उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा। अब देखें जी, इसको आप लोग उधर जाके डिवाइड कर दे, हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा dy बाई dx माइनस 2x माइनस y प्लस 5, डिनोमिनेटर में जी आपके पास x प्लस 2y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 भी बिल्कुल वैसे के वैसे आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लेक्चर के हवाले से। अगर आप लोग नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 5x की पावर 4/5 प्लस 10y की पावर 6/5 विच इज इक्वल टू 15। तो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा। अभी सारे सारे रूल्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, उसके बाद हमारे पास चेन रूल, उसके बाद हमारे पास है एल हॉस्पिटल रूल। उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स भी लाजमी देखिए जाके। देखें यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं जी। पावर रूल यहाँ पे 5 है, पावर रूल में 4/5 पीछे आ जाता है और x की पावर में एक माइनस करते हैं, इनके 4/5 -1 करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास 4 - 5 - 1/5। ये हमारा वजन आ जाएगा जी -1/5 प्लस, अब यहाँ पे भी 10 वैसे का वैसे आएगा और ये पावर लगेगा 6/5 पीछे आ जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लें। और y की पावर में एक माइनस करेंगे यानी कि 6/5 -1 करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 6 - 5 1/5। ये भी 1/5 आ जाएगा। और अगेन जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा जी आपके पास dy/dx विच इज इक्वल टू 15, डेरिवेटिव 0 होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी। ये 5 को आप लोग 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 5 को मैंने 5 से कैंसिल किया तो ये आएगा जी आपके पास 4x की पावर -1/5। उसके बाद है जी हमारे पास प्लस, यहाँ पे इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा जी आपके पास 12y की पावर 1/5 dy/dx विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब dy/dx वाली को इस साइड पे रहने दें, इसको आप लोग उस साइड पे लेके चले जाएं तो ये जी आपके पास 12y की पावर 1/5 dy/dx विच इज इक्वल टू, इसको तो लेके जाएंगे -4x की पावर -1/5 बन जाएगा। अब इसको तो जाके डिवाइड करवा दें, dy/dx विच इज इक्वल टू -4x की पावर -1/5 डिवाइड करवाएंगे तो इधर आगे बनेगा 12y की पावर 1/5 आ जाएगा। तो अब ये आपके पास यहाँ पे क्या बने जा रहा है, 4 को कैंसिल कर दें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें वो 12 होता है तो dy/dx विच इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपके पास -1/3। x को भी नीचे ले जाएं, x की पावर भी 1/5, y की पावर भी 1/5। तो यहां तक भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग dy/dx -1/3 x y, क्योंकि दोनों की पावर 1/5 है तो इकट्ठा करके लिख रहे हैं x y की पावर 1/5। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहता है जिसके रूट ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1, उसके रूट ऑफ एक्स वाई को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसको डेरिवेटिव लिखते हैं तो यहाँ पे पावर लगेगा 1/2 पीछे आ जाएगा तो x की पावर में एक माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा -1/2। अगेन एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, x वैसे का वैसे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव तो dy/dx प्लस फिर सेकंड टर्म y वैसे का वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है उसको रहने दें विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी 0। ठीक हो गया जी, इसको भी आप लोग लिख लें ब्रैकेट के अंदर ताकि आप हर चीज क्लियर हो। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सारी की सारी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो करवा दें जी 1/2। ठीक है जी। अब ये है जी आपके पास, इसको मैं आगे सेपरेट करता हूँ, पहले सेपरेट कर लेता हूँ, x की पावर -1/2 और y की पावर भी -1/2 और यहाँ पे जी x dy/dx प्लस y विच इज इक्वल टू 0। मैंने सेपरेट क्यों किया अभी आपको बता देता हूँ। अब इस सारी टर्म को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बनेगा जी आपके पास 1/2 x की पावर -1/2 और ये x की पावर 1 है तो -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2। ये है जी y की पावर -1/2, साथ आ जाएगा dy/dx। इस सारी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस लिखें। अब इस सारी टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे y की पावर में कुछ नहीं है तो y की पावर 1 है, ये 1/2 भी वैसे का वैसे आ गया, x की पावर -1/2 वैसे का वैसे आ गया, y की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा y की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इस dy/dx वाले टर्म को इस साइड पे रहने दें, इसको आप लोग उस साइड पे लेके चले जाते हैं तो 1/2 x की पावर 1/2 y की पावर -1/2 dy/dx विच इज इक्वल, उधर लेके चले जाएंगे बनेगा -1/2 x की पावर -1/2 y की पावर 1/2। अब इसको dy/dx हमें चाहिए तो dy/dx को इसी साइड पे रहने दें, dy/dx विच इज इक्वल टू, ये भी 2 मौजूद है, ये भी 2 मौजूद है, 2 को 2 से कर दे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इधर आपके पास बचेगा जी -x की पावर -1/2 y की पावर 1/2 बटे में इसको नीचे ले आए x की पावर 1/2 y की पावर -1/2 आ जाएगा।
ठीक है जी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर सकते हैं, लिख सकते हैं इकट्ठा करके dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -1/2, इसको ऊपर लेके जाएगा तो -1/2 -1/2 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, -x की पावर -1/2 ठहर दीजिए, x की पावर -1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये भी बनेगा -1/2। इसी तरह से y की पावर 1/2, ये ऊपर जाके बनेगा प्लस का 1/2। ठीक है जी, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ इसको एलसीएम लेके इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको एक साइड पे कर लेते हैं जी। 2 का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, अगर 2 यहाँ पे लेता हूँ एलसीएम, तो 2 से कैंसिल, -1 बचेगा ऊपर, -1 ये बचेगा -2/2, ये बचेगा जी -1, ये क्या बचेगा आपके पास, -1 बच जाएगा। dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -x की पावर, ये बचेगा जी -1, और ये बचेगा जी आपके पास y की पावर यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, y को ऊपर ही रहने दें, साथ माइनस, अब -y, x की पावर -1 है तो x को नीचे ले जाओ, -y ओवर x। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, उसके बाद देखिए जी, हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 की बात करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x और 1 माइनस x का स्क्वायर उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर को खत्म करता हूँ तो ये बनेगा जी y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x की पावर में आ जाएगा यहाँ पे 1/2। स्क्वायर को खत्म किया तो पावर में आ गया 1/2। अब मैं अगर यहाँ से 1/2 को भी खत्म करना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, 2 से कर देता हूँ, 2 मतलब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ तो ये बनेगा जी y की पावर 4, और यहाँ पे भी स्क्वायर लेता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। स्क्वायर इससे 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। यहाँ पे स्क्वायर लिए तो y का 2 का स्क्वायर होगा y की पावर 4। ठीक है जी, हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे आप लोग, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर लगेगा 4 आ जाएगा पीछे, 4 y की पावर में माइनस करेंगे y की पावर 3, अगेन y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लगे आपके पास क्वोशिएंट रूल, यानी कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म वैसे के वैसे आएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे आप लोग ऊपर वाली टर्म का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं जी नीचे वाली टर्म का। ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट हमारे पास 4 y की पावर 3 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव होता है जी हमारे पास 1, तो 1 लिखें, माइनस इंटू 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 तो माइनस x का डेरिवेटिव होता है जी -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है जी हमारे पास 4y की पावर 3 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी 1 माइनस एक्स, इसको माइनस माइनस प्लस, ये है जी आपके पास 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 2 है। अब देखें जी यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचा जी 1 प्लस 1 2, तो ये बनेगा जी आपका 4y की पावर 3 टी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग उधर जाके डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये बनेगा जी 2 ओवर, इसको डिवाइड करें 4y क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा जी 1 ओवर 2y क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। 48 तक हमने क्वेश्चन को देखा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को हमने जनरल बेसिकली रिवाइज किया। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब किया बगैर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आपको क्यूरी होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं फिर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।